चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। सीवान में महावीरी जुलूस के दौरान माहौल बिगड़ गया। ग्रामीण एवं पुलिस के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान आक्रोश ग्रामीण ने प्रशासन के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। उग्र ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया जिससे 2 सिपाही जख्मी हो गए। हुसनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा गाँव के समीप की यह घटना है। शुक्रवार की देर शाम हुई इस घटना के बाद बड़ी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती उक्त जगहों पर कर दी गई है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भले ही नहीं आई हो, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को पूरा भरोसा है कि साल 2029 में वे फिर से प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की चर्चा अभी तक खत्म नहीं हुई है। रह रह कर उसकी चर्चा होती रहती है। बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए फूक फूक कर कदम रख रही है। इसी बीच अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि 5 साल बाद यानी 2029 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। भारत को एक और कोविड-19 प्रकोप के लिए तैयार रहना चाहिए। यह चेतावनी एक विशेषज्ञ ने शुक्रवार को दी है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों में कोविड मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। देश के 25 राज्यों में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया में भी एक प्रकोप देखा जा रहा है जिससे संबंधित अस्पतालों में बड़ी संख्या में भर्ती हो रहे हैं। असम सरकार ने जुमे की नमाज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसमें शुक्रवार की नमाज के लिए जो ब्रेक दिया जाता था उस पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने असम के सीएम हेमंत शर्मा के खिलाफ बयान दिए हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र में सियासी तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर है। पीएम इस दौरान पालघर में करीब 76,000 करोड़ रुपए की महाकांक्षी व धावन बंदरगाह परियोजनाओं को आधारशिला रखने वाले हैं। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मुंबई और पालघर में प्रधानमंत्री का विरोध शुरू हो गया है। उनकी यह यात्रा सिंधु दुर्ग में शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा गिरने के कुछ दिन बाद हो रही है। मुंबई में इस घटना को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जनपद में 16 साल की लड़की से बलात्कार के बाद जो उपद्रव हुआ वह अफवाह फैलाकर किया गया। डीसीपी निमिष पटेल ने यह दावा किया है कि उन्होंने कहा है कि गुरुवार की शाम 6 बजे कुछ अराजक तत्वों ने अफवाह फैलाकर पीड़ित से रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। उन्होंने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी की। इस मामले में उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 1 सितंबर से आंदोलन करेगी। यह ऐलान नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता का हक किसी को छीनने नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमारी पार्टी 2023 में हुई जाति संरक्षण के निष्कोष के संबंधित अनुसूची 9 के तहत शामिल करने की मांग को लेकर 1 सितंबर से आंदोलन करेगी। इतना ही नहीं, अगर नीतीश सरकार ने 65% आरक्षण का अपना पक्ष सही से नहीं रख रहे तो राजद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और अपनी बात रखेगी। हम कोर्ट जाकर अपना पक्ष अच्छे से रखेंगे, इसलिए हमने 1 सितंबर को बिहार में आंदोलन की घोषणा की है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ MI-17 की छिटक कर केदारनाथ धाम की पहाड़ियों में क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिर गया। वह हेलीकॉप्टर गिरकर मंदाकिनी नदी में समा गया। केदारनाथ धाम के पूर्व में लैंडिंग के दौरान क्रिस्टल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। क्रिस्टल हेलीकॉप्टर को गिरता देख लोगों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि इस क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर के सभी जरूरी पार्ट्स पहले ही निकाल दिए गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक्स फेस्ट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से खुद को चाय वाला बताकर विपक्ष पर निशाना साधा और 10 साल के आर्थिक तकनीकी के क्षेत्र में देश की उपलब्धियां बताई। आगामी 4 राज्यों के चुनाव को लेकर भी पीएम मोदी के इस भाषण को देखा जा रहा है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर के बाद योगी आदित्यनाथ सतर्क हो गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने को कहा है। इसे लेकर राज्य के सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों के प्रबंध को निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि अस्पताल के स्टाफ की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है।
दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक कोरोना वायरस एक बार फिर से लौट आया है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इन दिनों कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। यही नहीं, भारत में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे। मरीजों में वही जुकाम, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, बुखार जैसे सामान्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस बार ये मामला गंभीर है, क्योंकि चिकित्सक भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। कोई डेंगू के टेस्ट करवा रहा है तो कोई मलेरिया या फिर अन्य वायरल फीवर मान रहा है। लेकिन जानकारों को मानो तो कोरोना नए वेरिएंट के साथ दस्तक दे चुका है।